तो अच्छी क्लास है अपनी बेटा, कितने बोझ, और चैप्टर आपका 6 और कक्षा है आपकी 10। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है आपके तरफ से पूछे जाते हैं और आपके अभी पेपर में आदिवासी में आए भी थे। पहले 2 चीजें समझो इस चीज में। एक होते हैं आपके क्या होता है, एक होता है आपका समरूप। समरूप, ठीक है, समरूप क्या होता है, ये हेडिंग डालो आप। ठीक है, समरूप क्या होता है, क्योंकि सबसे मेन चीज यहीं पे दिक्कत होती है, क्या समरूप होता है, क्या सहबंग सम होता है, जे चीज देखेंगे। डालो हेडिंग, डालो 9वीं 10वीं, क्या होती है समरूप। तो क्या होती है इसमें समरूप में, एक कंडीशन होती है, ध्यान दो बेटा, वह आकृतियां जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, अनुपात और संगत कोण बराबर हो, तो वो कैसी होती है आपकी आकृतियां समरूप। चित्र से देखो, चित्र से समझो, हमने बनाया आपको एक यहाँ से एक बैग बना दिया आपको छोटा सा, ठीक है, ये बैग, ठीक है, इसको दे दो ABCD नाम दे दिया। अब देखो बेटा, यहाँ पे बनाया हमने एक बड़ा बैग, इधर बना दिया हमने PQRS, हमने एक बड़ा बैग बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। इसके जो अंदर के जो संगत कोण है 90 डिग्री के होते, 90 डिग्री के होते कि नहीं होते, इसके भी कितने के होते, 90 डिग्री के होते कि नहीं होते, होते कि नहीं होते 90 डिग्री के। इसके भी आपके कोण ये कितने होंगे, 90 डिग्री के। अब ये कहलाते हैं आपके संगत कोण, ये वाले होंगे संगत कोण, ये क्या हो गया संगत कोण। और ये क्या कहलाते हैं, जिसका जे दोनों, ये भी संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। ये क्या बोलेंगे इनको, ये और ये संगत कोण कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, ये भुजाएं संगत भुजाएं, ये क्या कहलाती है, ये भुजाएं संगत, जैसे दो से अपन तुलना कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो इनका क्या सिस्टम रहता है समरूप आकृति में, इनके देखो रूप समान है, एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन इनका क्या चीज है, सहभाग सम में तो एक तरफ दूसरे के ऊपर आ सकता है, लेकिन ये इसको अगर यहाँ उठा के इसमें रखें तो इसमें समा जाएगा कि समा जाएगा, इसमें समा जाएगा। इसकी क्या चीज देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अनुपात किसका, भुजाओं का अनुपात और संगत कोण का अनुपात बराबर हो, यानी कि अगर भुजाओं का अनुपात और किसका संगत कोण का अनुपात बराबर हो तो कैसे भी माने जाएंगे आपके, समरूप माने जाएंगे, बिल्कुल। इसके लिए एक सिचुएशन होती है, सैत होती है, मतलब वही सैत है आपकी, जैसे संगत भुजाओं। अगर जैसे अपन लिखे यहाँ पे एक पहली कंडीशन वाली लेके भुजाओं वाली, जैसे भुजा कौन सी है इसकी बेटा, AD ले लो, AB बटे PQ ले लिया यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ले लिया BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर, यहाँ पे AD DA जो भी लिखना हो बटे SP। ये क्या होगी, भुजाओं का अनुपात, ये किसका अनुपात है, भुजाओं का अनुपात। ये कैसा हो, बराबर हो तो आपकी क्या होगी, वो समरूप होगी। और दूसरी कंडीशन है आपकी, दूसरी सेट का आपकी संगत कोण। संगत कोण कैसे, कोण A बराबर कोण P। आवाज क्यों आ रही है हमें, ठीक है, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, कोण D बराबर कोण S। ये कंडीशन है सेट की। आपके समरूप कब होंगे, जब या तो उनकी भुजाएं बराबर हो, कंडीशन कैसी लगनी चाहिए, इनके दोनों कंडीशन लगनी चाहिए, त्रिभुजों में दोनों कंडीशन लगनी चाहिए, त्रिभुज या सब जो भी हो तुम्हारे उनमें दोनों कंडीशन लगनी चाहिए, उनके भुजाएं बराबर होनी चाहिए या कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। आपने वो उसकी सेट देखी भी, एंगल साइड वाली, क्या देखते, वही चीज हम देखते। तो ये किसकी समरूप होने की क्या कंडीशन है कि वह आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं का अनुपात और संगत कोण बराबर हो, ये दोनों चीजें होने चाहिए उसके अंदर। ये दोनों चीज होंगी तो क्या होगी, वो समरूप। लिखो इस चीज को, क्या है आपकी सर्वांग सम आकृतियों की पहचान, ठीक है। उसमें समरूप में आकृति लिख लेना आप लोग। सर्वांग सम आकृतियों में क्या होता है आपका, वे आकृतियां जिनके समान आकार व समान माप हो। कैसे, उनकी समान आकार हो
और कैसे हो, समान माप हो। ठीक है बेटा, इसको चित्र द्वारा ऐसे समझते हैं। ठीक है, देखो क्या होती है समान सर्वांग सम में। देखो बेटा, ये लिखा आपका एक त्रिभुज, ये आपका एक त्रिभुज। देखो बेटा ध्यान दो अच्छे से, टी ए बी सी, और एक है आपका त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बेटा, जे देख रहे हैं आप इस चीज को, इधर ध्यान दो। अब जे वाला त्रिभुज जो है, देखो बेटा, अगर इसको 180 डिग्री घुमा दें या इस वाले को 180 डिग्री घुमा दें तो जे वाला त्रिभुज इसके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम माप हो जाएगा। हिट हो जाएगी नहीं हो जाएगा। इसमें क्या दिखा, समान आकार है और समान ही माप है इनकी, एक दूसरे के बिल्कुल समान है। दिख रहा है कि दिख रहा है। एक एग्जाम्पल देखना चाहो तो देखो सब, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल अपन क्या ले लें, इधर पे आप ले लें एक पंचभुज ले लो, 1 2 3 4 5 बजा। ठीक है, देखो 5 बजा, इसको नाम देना हो तो देखो, नहीं तो कहना दो। ठीक है, अब देखो इस वाले को देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसकी आकृति इसके बिल्कुल समान है, इस वाली आकृति को इसके ऊपर रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो यही सिस्टम है इसमें। समान सम में क्या होता है, वो आकृति एक दूसरे के ऊपर आराम से रख जाती है, उसमें विलीन हो जाएगी ये वाली आकृति। समान आकार होगा उसका और समान कैसी होगी उसकी माप होगी, बस ये रहेगा आपका सर्वांग समय। और उसके लिए कंडीशन है आपकी किसमें, समरूप के लिए। ठीक है, जो समरूप आकृति होती है। तो ये आपका काफी इंपोर्टेंट था, जिससे समझ में आ जाए कौन सी आकृति आपके समरूप है और कौन सर्वांग समय। ठीक है, आप समझ में आ गई तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन है आपका 6.2 का, 6.2 में आपका क्वेश्चन है बेटा, पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें दिया गई है एक आकृति में, मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन है। आकृति में क्या दिया गया आपका, लिख देते हैं क्वेश्चन में, आकृति। ठीक है, आकृति में 1 और 2 में, ठीक है, 1 और 2 में, ठीक है, आकृति 1 और 2 में। ठीक है, कृष्णावली में चित्र दिया गया क्या, कृष्णावली ने खोलिए, क्या चित्र आप देखा थोड़ी, 6.2 में ये दिया गया आपका पहला। ठीक है, ये आपका 6.2 में पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपका एक पहले नंबर पे चित्र दिया गया आपको, ये दिया गया बेटा, ठीक है, ए बी सी बी, ये यहाँ पे ई, ये आपका डी। इसका मान दिया गया आपको 1.5 सेंटीमीटर, इसका मान दिया गया आपको 1 सेंटीमीटर, इसका मान दिया गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जी आपका मान दिया गया। इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें से, इसमें आपको क्या करना है, ईसी, इसमें क्या करना है आपको ईसी का मान, और दूसरे वाले में क्या करना है आपको एडी का मान। एक बता देंगे आपको, दूसरा आपसे अपने आप से बन जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। इसमें क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हल लिखना है आपको, और क्या करना, लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आधार अनुपातिक, आधार अनुपातिक, ठीक है, आधार अनुपातिक, ठीक है, समानुपातिकता, क्या बेटा, सॉरी इसका आधारभूत लिखना था, आधारभूत, आधारभूत समानुपातिक। ठीक है, समानुपातिक, समानुपातिक, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान दो, इसका इसमें जे वाला मान जे ए डी, ठीक है, इस वाली भुजा का ए डी और फिर डी बी बटे में हो जाएंगे आपके आगे, जे क्या आ जाएगा ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये आपके कुछ थेल्स पे में, जैसी आपकी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी थेल्स पे में, एक बार फिर से देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी, कैसी, ए डी अपॉन डी बी। जब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाते हैं, आधारभूत समानुपातिकता बोल दो या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जे वाली भुजा ए डी और डी बी, मतलब जे अनुपात में हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे। ठीक है, जे वाली भुजा और जे वाली, जे वाली और जे वाली। अब ए डी का मान कितना दिया है बेटा, ए डी का मान दिया है आपको 1.5, डी बी का मान 3, ए ई का मान 1, ई सी का मान ज्ञात करना है।
आप कर देंगे तिर्यक गुणा कर दो। अपन को चाहिए ईसी, तो ई से ऊपर ले आएंगे ईसी, ठीक है। इससे किसके साथ में गुणा हो जाएगा 1.5 के साथ, और इसका गुणा हो जाएगा ऊपर। अब जे हो गया। अब जे अपन को चाहिए सब में ईसी का मान, इसे दिख रहा है आपको, हाँ इधर पे देख लो। आपको चाहिए ईसी का मान चाहिए आपको सब में, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 जैसे है 1.5 चले जाएंगे कहाँ नीचे। अब यहाँ पे 0.5 हटेगा तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा ऊपर, ये 15 नीचे, ठीक है। तो कितने बार में कट जाएंगे 15 दूनी 30, कितने बार कट जाएंगे 2 बार। ईसी का मान कितना आ जाएगा आपका 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करना है आपको। दूसरे वाले चित्र में भी आपकी क्या बटे में भुजाएं हो जाएंगी, आप लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है, ये बटे में लिख जाना है आपको और बस आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, एक बार समझ लो इसको। आकृति क्या दिया था आपको, ये वाली एक आकृति दी गई थी, इसमें क्या किया आपने त्रिभुज एबीसी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाई आपने, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है जे वाली भुजा एडी बटे डीबी, मतलब जे बटे में हो जाएगी एक साइड की भुजा, जैसे ऊपर जे आएगी एडी और नीचे का डीबी। जे वाली इधर ए ई बटे ईसी, जे वाली अलग बटे में हो जाएगी, दोनों भुजा बटे में हो जाएगी। इनका मान रखा एडी का मान कितना था 1.5 और आपका डीबी का मान कितना था 3 था। यहाँ पे ए का मान कितना था 1, आपको क्या चाहिए था ईसी का मान, तो आपने ईसी का मान निकाल लिया, 3 गुणा करिए कितना आ गया 2। तो ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा आप करेंगे, ठीक है।